As usual, good afternoon, children. Welcome to your intermediate second year Hindi class. Today and tomorrow we may complete, we may not. हम लोग शायद नहीं कंप्लीट कर सकेंगे बच्चों. पता नहीं तुम लोग सुन रहे, नहीं सुन रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे. जब हम लोग साक्षात्कार में एक दूसरे से मिलेंगे तब अपना जो भी है कार्यक्रम वो हमको मालूम होगा. सेकेंड ईयर के बच्चे तो लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स थे ना, तो शायद तुम मेरे से परिचित है. मैं इसमें से नए बच्चे होंगे तो इससे परिचित नहीं हूँ. जो मेरे पुराने हैं जैसे अंगद है, मनी कंटा, आई थिंक सब मनी, वो है, राहुल है, और कौन है, विष्णु था शायद. तो ये नहीं, नॉट विष्णु, आई थिंक सो. और ये लोगों को तो मैं पहचानती हूँ. अगर सूरज देखे तो फिर से मैं इनको पहचानने लगूँगी. तो बच्चों, यू आर वेलकम टू माई क्लास. आई डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू मीट. पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, कब करेंगे, पर शायद जल्दी ही मिलेंगे. तो बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि हैदराबाद में कितने दर्शनीय स्थल है, कितने देखने के स्थल है, और हम लोग उसके बारे में कितने प्राउड है कि हमारा हैदराबाद कैसा शहर है. ये हम लोग सुन रहे थे बच्चों. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संगारेड्डी के बारे में. संगारेड्डी की रानी शक्करम्बा थी और उसके बेटे का नाम था सांगा. तो सांगा के नाम से उसका नाम पड़ गया है संगारेड्डी. यहाँ पर BHEL विद्युत आयुध कारखाना है, और ऐसा माना जाता है कि आजकल यहाँ पर BDL तथा कंदी में IIT का सेंटर अभी हाल ही में ये बना हुआ है, कुछ ही साल पहले. तो इस प्रकार से हमारे हैदराबाद में देखने के लिए कई दर्शनीय स्थल है, कई पर्यटक स्थल है, जिसको देखकर हम अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं विकाराबाद. पता है बच्चों कि विकाराबाद जो है, यहाँ पर टीबी का एक बहुत बड़ा सेनेटेरियम है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है. और ट्यूबरकुलोसिस जो क्या कहते हैं, फेफड़े की बीमारी होती है, और पुराने ज़माने में ज़रा इसका इलाज थोड़ा कठिन था. अब तो इसका इलाज आसानी से हो सकता है, और उसको शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है, अच्छे आहार की ज़रूरत होती है. और इसका सबसे बड़ा सेनेटेरियम यानी कि सबसे बड़ा अस्पताल विकाराबाद में है. ये आनंदगिरी हिल्स के ऊपर बनाया हुआ है. और टीबी पेशेंट्स को शुद्ध हवा, और ज़्यादातर हमारे संस्कृति में हम नीम का बड़ा महत्व देते हैं. इसको नीम की हवा जो होती है वातावरण को शुद्ध करती है. इसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेनेटेरियम बनाया हुआ है. अभी शायद यही दिया है क्या, ये हम लोग अभी इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. विकाराबाद तेलंगाना के पश्चिमी हिस्से में स्थित है. हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 76 किलोमीटर है. इस जिले में आनंदगिरी की पहाड़ियाँ हैं. मैंने बताया ना कि आनंदगिरी हिल्स है, और यहाँ पर पद्मनाभम मंदिर है, जहाँ पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं. ये बहुत बड़ा पुराना मंदिर है. इसके रखरखाव में शायद कुछ कमी थी. जब हम लोगों ने इस मंदिर को जाकर देखा था तब ये बहुत ही जीर्ण स्थिति में था. आप लोग बता रहे हैं कि इसकी स्थिति कुछ अच्छी हुई है. हाँ, बताया ना, इसमें इसी में स्थित है अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर. यह भगवान विष्णु का मंदिर है. यह प्रदेश पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण प्राकृतिक छटा देखने लायक है. इसके अतिरिक्त रामलिंगेश्वर मंदिर, भू कैलाश, एकाम्बेश्वर, कोडंगल वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है. प्रमुख सिंचाई बांध जैसे कोट्टीपल्ली, जंतुपल्ली, तकनापुर तथा सरपन्नापल्ली प्राकृतिक शोभा से सुंदर स्थित पड़ते हैं. यहीं पर निज़ाम सरकार द्वारा प्रसिद्ध क्षय रोग चिकित्सालय, जिसको मैंने कहा ना कि टीबी सेनेटेरियम, इसी जिले में तांडुल नामक प्रसिद्ध स्थान है, जो कि विशेष प्रकार के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है. हाँ, तांडुल के जो पत्थर होते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि शाहबाद के पत्थर, ये तांडुल में पाए जाते हैं. और मैंने बताया कि यहाँ पर क्षय का, टीबी का एक बड़ा सेनेटेरियम है, यानी कि चिकित्सालय, यानी कि अस्पताल है. यह पहाड़ों पर है, इसलिए इसको अनंतगिरी हिल्स, गिरी यानी पर्वत, अनंत नाम है, और भगवान विष्णु का मंदिर के कारण इसको अनंतगिरी हिल्स कहा जाता है. इसकी प्राकृतिक शोभा देखने लायक होती है. मेदक में एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध चर्च है,
जिसको मेथुकु, मेथुकु का अर्थ होता है धान। इसमें ज़्यादा धान पैदा होती है, इसलिए इसको मेदक, मेदक का मेथुकु का अपभ्रंश बना हुआ है मेदक। और यहाँ पर बहुत बड़ा ईसाइयों का एक बहुत बड़ा चर्च है जो देखने लायक है, की दूरी लगभग 77 किलोमीटर है। मेदक शब्द का जन्म तेलुगु भाषा के मेथुकु शब्द से बना हुआ है। मेथुकु का अर्थ है धान। इस जिले में धान की पैदावार अधिक होती है। ये कारण है कि आगे चलकर इस प्रांत का नाम मेदक पड़ गया। इस प्रांत की हरियाली देखते हुए निज़ाम शासकों ने इस प्रांत का नाम गुलशनाबाद रखा था। गुलशनाबाद, गुलशन आबाद, गुलशन यानी कि बगीचा, आबाद यानी कि बसाया हुआ। तो गुलशनाबाद क्योंकि मुसलमानों का राज्य था, निज़ाम मुसलमान शासक थे, इसलिए गुलशन यानी कि बगीचा, आबाद यानी कि आबाद हुआ यानी कि बसा हुआ है, तो गुलशन यानी कि बगीचा, यानी कि इसकी प्राकृतिक शोभा, इसका बाजू बाजू का जो हरियाली है जो देखने लायक है, हरा भरा जंगल वहाँ होता था और देखने लायक यानी कि बहुत बड़ा सुंदर बगीचे के तरह था, इसलिए इसका नाम गुलशन आबाद, गुलशन आबाद, आबाद, गुलशन, आ की मात्रा आबाद संधि विच्छेद है यहाँ पर। यहीं से एतदीनूर तथा वरगल गांव में प्रसिद्ध चलचित्र के पुरातत्व साक्षात मिलते हैं जो इस प्रांत के प्राचीनता के प्रतीक है। यहाँ पर वरगल गांव में बच्चों अगर देखा जाए तो वहाँ पर ना एक सरस्वती माता का मंदिर है जो थोड़े से पहाड़ी इलाके पर है और ये आजकल ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर सरस्वती देवी की अच्छी सी सुंदर सी क्या कहते हैं मूर्ति सामने से बनी हुई है और ये स्थान बहुत ही देखने लायक है। मेदक का डायोसिस चर्च पूरी एशिया में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1924 को वेस्टी मेथडिस्ट द्वारा हुई थी। इसके अतिरिक्त जोगीपेट स्थित जोगीनाथ मंदिर, जोगियाम्बा मंदिर भी एक है यहाँ पर। पड़ुपापला दुर्गा भवानी मंदिर श्रद्धाओं के लिए आराध्य क्षेत्र है। काकतीयों द्वारा निर्मित मेदक का किला, जिसे बाद में निज़ाम शाही शासकों ने विकसित किया, देखने लायक होता है। और यहाँ से कुछ दूर पर है सिद्दीपेट। सिद्दीपेट की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह जिला तेलंगाना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मार्गमेश्वर मंदिर, राम समुद्रम, मिनी टैंगमन, वोटिंग पॉइंट आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। सिद्दीपेट में भी बच्चों कुछ दूरी पर सरस्वती देवी का मंदिर है। ये भी थोड़े से पहाड़ के ऊपर ही है और सरस्वती देवी को विद्या का मंदिर भी कहा जाता है। जनगांव का दूसरा नाम जनगाम भी है। जनगांव शब्द की उत्पत्ति जैन गांव से हुई है। ओके, कहा जाता है कि किसी समय यहाँ जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक थी। हैदराबाद से जनगांव की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है। ऐतिहासिक दृष्टि से कोलोनुपाक सर्वप्रसिद्ध तीर्थ व पर्यटक स्थल है। यहाँ जैन धर्मावलंबियों का आराध्य स्थान है। यहाँ दूर दूर से जैन भक्त आते हैं। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास कल्याणी चालुक्य शासकों से कोलोनुपाक को अपने राज्य की दूसरी राजधानी का महत्वपूर्ण गौरव देते हुए शासन किया। विश्व प्रसिद्ध पीतल कारीगरी के लिए पेम्बर्ती यहाँ पर स्थित जिडिकल का जाता देखने लायक होता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थान है जहाँ पर श्री रामचंद्र स्वर्ण हिरण मार्च की खोज से निकले थे। कोलमबाग जो जैन का मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर है बच्चों, कभी देखने लायक। अगर तुम्हें चांस मिला कभी पेरेंट्स के साथ, कभी तुम लोग जनगांव जा रहे हैं या तुम लोग क्या कहते हैं कि यादगिरी जा रहे हैं तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है तो इसको तुम कभी जाकर देखो। पहले तो ये सिर्फ मंदिर बना हुआ था और इसका रास्ता बड़ा ओबड़ खाबड़ रास्ता था, पर आजकल ये इस मंदिर को अच्छे से, इसके रोड्स को अच्छे से बना दिया गया है और यहाँ पर बड़ा सुंदर है। जैन मंदिर देखने लायक होता है और इसकी रचना
भी पुराने जैन मंदिरों के समान है। यहाँ पर जहाँ पर महावीर वर्धमान का जो मूर्ति रखी हुई है, और उस जगह को उस बनाई हुई शिल्प कला को या जो कला को ये कहते हैं कि पगोड़ा। यहाँ पर ये हमेशा सा घूमता हुआ दिखाई देता है, इसको कहा जाता है पगोड़ा। बहुत सुंदर मंदिर है, कभी चांस मिला तो देखने लायक है, जाकर देखो। नलगोंडा दक्षिण तेलंगाना का प्रांत है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 95। अब देखो बच्चों, निज़ामाबाद क्या है, 76 है। उसके बाद से मेदक 77 है, और सिद्दीपेट 87 है। उसके बाद से जनगांव भी 87 है। जनगांव सिद्दीपेट नज़दीक है, और नलगोंडा क्या 95 किलोमीटर है। नलगोंडा शब्द की उत्पत्ति नल्ला और कोंडा शब्द से हुई है। नल्ला का अर्थ होते काला और कोंडा का अर्थ होते पहाड़, यानी काले पहाड़ों का वाला प्रांत। कभी किसी समय इस प्रांत पर राजपूतों का शासन था, और इन्होंने इस प्रांत का नाम नीलगिरी रखा था, नीलगिरी पर्वत। अच्छा, बाद में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने उसे अपने अधीन कर लिया। कृष्णा, मूसी, अल्लेरू, पेद्दवागु, डिंडी, हालिया तथा पालेरू जैसे नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती है। पानगल में स्थित त्रिकुटालयम सोमेश्वर मंदिर का मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में इक्ष्वाकु शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध शैव मंदिर है। शिवरात्रि के यहाँ भी शोभा देखने लायक होती है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध बांधों में का स्थान वाला नागार्जुन सागर नलगोंडा बौद्ध संग्रहालय मंत्रमुग्ध करते हैं। कहाँ पर है ये? नलगोंडा में है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बहुत अच्छा स्थान है। नंदीकोंडा पहाड़ है। यहाँ पर प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन आचार्य का एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी है, और वहाँ पर उनकी मूर्ति उनके उस नागार्जुन आचार्य के नाम से इस डैम का नाम नागार्जुन सागर पड़ा है। ये बहुत ही बड़ा डैम है, जिसका इनॉग्रल इसकी नींव रखी थी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज कितने में देखेंगे बच्चों? कल कितने करे थे हम लोगों ने? 2 3 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं समझती महबूब नगर और कामारेड्डी को हम लोग ख़त्म करेंगे। महबूब नगर पहले यह प्रांत पाल गुरु के नाम से ही जाना जाता है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। 6वें निज़ाम शासक मीर महबूब अली खान ने इस निज़ाम प्रांत का दूसरा महत्वपूर्ण मुख्यालय बनाया था। आगे चलकर उन्हीं के नाम पर इस प्रांत का नाम महबूब नगर पड़ गया। पूर्व से इसे रुक्कम्मा पेट के नाम से भी पुकारा जाता था महबूब नगर को। यह प्रांत सातवाहन, चालुक्य और आगे चलकर गोलकोंडा शासकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। महबूब नगर प्रसिद्ध मंदिर की धरती है। यहाँ पर 700 वर्ष पुराना प्राकृतिक आश्चर्य का प्रतीक पिल्लमरी नामक बरगद का पेड़ है। कोपल सागर स्थित कोयला सागर डैम की सुंदरता किसी को भी मन मोह लेती है। ये पिल्लमरी नामक बरगद, पिल्लमरी चट्टू कहते हैं इसको। पिल्लमरी एक बरगद का पेड़ है। ये इतना बड़ा, कम से कम 150 किलोमीटर तक ये घेरा बढ़ा हुआ है। इसके नीचे कोई आदमी आसानी से रह सकता है। इसका पहला पौधा, पहली ब्रांच कहाँ से शुरू है इसका हमको पता नहीं लगता है, और इसने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बना हुआ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या कहते हैं कि बरगद का पेड़ है। और कामारेड्डी कुछ पूर्व तक यहाँ पर निज़ामाबाद जिले का अंग था। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। यहाँ स्थित पोचारम परियोजना राज्य भर में प्रसिद्ध है। पोचारम डैम, इसकी प्राकृतिक सुंदरता प्रतिदिन
बड़ी मात्रा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विशेषकर इस प्रयोजन में जल क्रीड़ाएँ सबको लुभाती है। सर्दी के दिनों में कोउला झील विदेशी पक्षियों का केंद्र बन जाता है। पक्षी यानी कि माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं। इस समय तरह तरह के सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। दोमाकोंडा तथा कोला किला ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने योग्य है। आज हम नागर कर्नूल तक ख़त्म करेंगे। यह जिले राजन्ना सिरसिल्ला नाम से राजन्ना शब्द प्रभु राजराजेश्वर तथा सिरसिल्ला हाथकरघा उद्योग का प्रतीक है। अच्छा, हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 133 किलोमीटर है। यह धरती की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम यहीं से बहने वाली मन्नेर नदी करती है। प्रसिद्ध शिव क्षेत्र वेमुलवाड़ा यहीं पर स्थित है। राजन्ना सिलसिला में है वेमुलवाड़ा। अच्छा, यहाँ राजराजेश्वर प्रतिष्ठित है। इसे तेलंगाना प्रांत का दक्षिण काशी भी कहते हैं। शिव की आराधना यहाँ राजन्ना के नाम से की जाती है। इस मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें 750 से 973 ईस्वी के मध्य शासन करने वाले वेमुलवाड़ा चालुक्यों की कला उपासना की याद दिलाती है। नामपल्ली गुड्डा स्थित लक्ष्मी नारायण स्वामी का मंदिर, बड्डेनपल्ली स्थित सिरसिल्ला टेक्सटाइल पार्क तथा लोअर मान्नेरू प्रांत अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। लक्ष्मीनारायण मंदिर, आई डोंट नो, बड़ेनपल्ली और सिरसिल्ला टेक्सटाइल मालूम है, तो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध वेमुलवाड़ा मैंने जब पाठ शुरू किया था तब इस वेमुलवाड़ा के बारे में बताया था कि ये वेमुलवाड़ा में राजराजेश्वर मंदिर है और अंदर इसके साथ में है शिव जी का मंदिर, इसको दक्षिण की काशी कहा जाता है। यह देवालय बहुत ही बड़ा है और देखने लायक है, पर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एक गांव की तरह यहाँ है। यहाँ पर गाय को लेकर परिक्रमा की जाती है और ये बड़े प्रसिद्ध है। तेलंगाना के मोस्ट ऑफ द पीपल दिल गो हियर एंड दिल प्रे, दिल ऑफर देयर प्रेयर्स, और देखने लायक जगह है ये। उसके बाद से नागर कर्नूल तेलंगाना के दक्षिणी प्रांत में स्थित स्थान की दूरी हैदराबाद से लगभग 133 किलोमीटर है। इस प्रांत का इतिहास 500 वर्ष प्राचीन है। इस प्रांत का नाम यही शासक करने वाले दो भाइयों क्रमशः नागन्ना तथा कानना के आधार पर पड़ा। यहाँ स्थित मुन्नीर जनजाति के क्षेत्र का एक मनमोहक उदाहरण है। यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध संरक्षण केंद्र है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर लुप्त होते बांधों की बड़ी संख्या को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मल्लेली तीर्थम जलप्रपात नलमल्ला की पहाड़ियों से स्वप्निल मनोहर दृश्यों का सुंदर उदाहरण है। यह क्षेत्र उमा महेश्वर स्वामी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। सोमशिला परियोजना तथा श्रीशैलम बांध प्रतिदिन बड़ी संख्या से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहाँ इतना बड़ा मंदिर, हम तो उसे देखे हैं। सूर्यापेट तेलंगाना के दक्षिण प्रांत स्थित सूर्यापेट की दूरी हैदराबाद से लगभग 137 किलोमीटर है। यह प्रांत कृष्णा नदी की कृपा से दक्षिण भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सूर्यापेट
दूसरी ओर नागार्जुन सागर द्वारा प्राप्त जल द्वारा यहाँ कृषि की सुंदरता देखने लायक है। यहाँ जिला राजकारों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध आंदोलन करने के लिए भी जाना जाता है। इस प्रांत में काकतीय शासकों द्वारा कई शिव मंदिर निर्मित है। 1000 वर्ष पुराना पिल्ललमरी स्थित जैन केशव मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। फणिगिरी के बौद्ध इतिहास में जुड़े प्रतीकों का पुरातत्व एवं ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। उडुगोवा लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, अरमपल्ली तथा लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर, मात्रपल्ली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, पेद्दगुड्डू लिंगमतुल्ला स्वामी मंदिर तथा सूर्यापेट वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, मिरियाला सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर आदि जनाकर्षक स्थान देखने योग्य है। तो ज़्यादातर अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें से, अगर कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो, यू आर एबल टू राइट कि हैदराबाद तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यू आर एबल टू राइट कि ये जो है नलगोंडा, जलगांव याद रख सकते बच्चे, विकाराबाद याद रख सकते हैं तुम, मेदक को याद रख सकते हैं तुम, क्या कहते हैं भुवनगिरी यानी कि यादगिरी गुट्टे को याद रख सकते हैं। हैदराबाद पेज नंबर 69 भुवनगिरी की याद रख सकते हैं। संगारेड्डी में क्या कहते हैं कि BHEL है। यहीं से कुछ दूरी पर कंदी में हम लोग मानते के प्रसिद्ध IIT मंदिर, हाँ IIT का एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। विकाराबाद में हम लोग विकाराबाद के आ सकते हैं, यहाँ ये बहुत दूर है, यहाँ ये आनंदगिरी हिल्स पर रखा हुआ है। यहाँ पद्मनाभ स्वामी का बड़ा मंदिर है, यहाँ पर शय का बहुत बड़ा कारखाना है, और ये पहाड़ों का इलाका रहने के कारण देखने लायक स्थान है। मेदक को हम लोग याद रख सकते हैं कि मेदक को मेथकू यानी कि चावल के नाम से इसका नाम मेदक पड़ा है। यहाँ पर जग प्रसिद्ध मेदक डायलिसिस चर्च है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर धान की पैदावार ज़्यादा होती है। और यहाँ देखने लायक हरियाली से भरा हुआ यह जगह है। और हाँ, जनगांव को याद रख सकते हैं। पहलपुर्ती यहाँ पर है। जनगांव में प्रसिद्ध कोलमपाक जैन मंदिर है, इसकी शोभा देखने लायक है, और यहाँ पर कई लोग आते और जाते रहते हैं। और यहाँ पर जेडिकल यात्रा देखने लायक होती है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र ने जो हिरण, सीता ने जिस हिरण के लिए जिद की थी, वह जगह, और उस हिरण को खोजते खोजते ढूंढते हमारे श्री रामचंद्र भगवान उस जगह से गुजरे थे। वही जगह है जो जनगांव में स्थित है। उसके बाद से नलगोंडा में उसने बताया कि नल यानी कि पहाड़, और गोंडा यानी कि पर्वत। यहाँ के पहाड़ काले पत्थर के पहाड़, इसलिए इसे नलगोंडा कहा जाता है। यहाँ पर स्थित नलमले पहाड़ है, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कई नदियों का संगम है। प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध, बौद्ध संग्रहालय और नदीकोंडा इसी जगह पर स्थित है। उसके बाद से है महबूबनगर में हमारे पास क्या है कि महबूबनगर में प्रसिद्ध बहुत ही प्राचीन क्या कहते हैं कि बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ की जड़ कहाँ से शुरू हुई है ये कोई भी इसको जा नहीं सकता। ये कम से कम 150 किलोमीटर तक भरा हुआ है। So today's class is enough today. We can continue this class tomorrow, children. Thank you very much for listening my class. Tomorrow is the year's last class tomorrow for us. Okay. Thank you very much, children. Thank you.